यह लास्ट वार्निंग है कबीर। प्यार है मुझसे तो अपना लो मुझे, वरना हमेशा के लिए दूर हो जाओ। अब ये टुकड़ों में जीना मुझसे नहीं होता। तुम पक्का कर लो तुम्हें मेरा साथ चाहिए या नताशा का। मुग्धा की आंखों से गिरते आंसुओं का एक एक कतरा उसे तेजाब की तरह अपने दिल पर गिरता महसूस हो रहा था। मैं कितनी बार बता चुका, तुम्हें चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हें। पर यह सब इतना आसान नहीं है। तुम तो जानती ही हो बचपन में ही मेरी और मेरी बहन काव्या की सगाई हो चुकी है नताशा और उसके भाई नवीन से। जमींदारी के झगड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उस परिवार की पुलिस और पॉलिटिक्स में गहरी पकड़ है। उनको तुम्हारी भनक भी लगी तो तुम्हें बल्कि मुझे भी साथ में ऐसे गायब करवा सकते हैं जैसे हम कभी थे ही नहीं। कबीर ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की। मुग्धा समझने की कोशिश करो। चलो अपने मामले में मैं एक बार को डील कर लूं, लेकिन काव्या और नवीन एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऐसा न हो कि मेरे किसी रेकलेस कदम से इनकी जिंदगी पर असर पड़े। प्लीज मुझे थोड़ा और टाइम दो। एक बार मेरी बहन की शादी हो जाए, फिर हम इंडिया छोड़ देंगे, आइडेंटिटी चेंज कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बस मैं तुम्हारी सेफ्टी चाहता हूँ। भरोसा रखो मुझ पर। आई लव यू मोर देन एनीथिंग एंड एनीवन। कबीर की बातों के जवाब में मुग्धा इतना ही कह पाई, बस टाइम ही नहीं है हमारे पास कबीर, कहीं देर न हो जाए। लव यू टू फोन डिस्कनेक्ट हो गया था और सिगरेट का पैकेट भी खत्म हो गया था। वह खाली खाली नजरों से आसमान ताक रहा था। नताशा और उसके पिता सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं बल्कि भाइयों से भी बढ़कर थे। एक ही बंगले में रहते थे। बिजनेस प्रॉपर्टी सब में आधा आधा हिस्सा था। दोनों के ही एक बेटा और एक बेटी थे। प्रेम बना रहे, बंटवारा न हो, इसलिए दोनों ने बचपन में ही अपने बच्चों की सगाई कर दी थी। कबीर और काव्या नवीन और नताशा के साथ ही पले बढ़े थे। उनको कोई ऐतराज भी नहीं था, क्योंकि बचपन से ही यही सुनते आए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि मुग्धा नाम के तूफान ने उसकी जिंदगी में भूचाल ला दिया था। हो सकता है सच यही हो, कोई किसी को किसी से छीनता नहीं। जब तक दो लोगों के बीच खाली जगह नहीं होती, कोई तीसरा आ नहीं सकता। लगातार बहुत वक्त तक बहुत करीब रहने से भी एक किस्म की ऊब पैदा हो जाती है। किसी को बहुत ज्यादा जान लेने से, किसी के हमेशा पास रहने से उसका चार्म खत्म हो जाता है। सब जान लेना विरक्ति उत्पन्न करता है। कबीर के साथ भी शायद यही हुआ था। नताशा उसकी बचपन की साथी थी, वे एक ही परिवार जैसे थे। शायद इसीलिए टेकन फॉर ग्रांटेड लगती थी। उसका शांत स्वभाव, उसकी सादगी, जबकि मुग्धा एकदम पारे की तरह चंचल, कभी स्थिर नहीं रहती थी। रहस्यमयी, आकर्षक, तिलस्मी। इसीलिए वह चाहते न चाहते उसकी ओर इस कदर खिंचा चला गया कि अब उसके बिना जीना मुहाल था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दोनों साथ पढ़ते थे। अब डिग्री मिल जाने के बाद उसे लौटना ही पड़ा और वह इस दोराहे पर खड़ा था। लेकिन उसे भी पता था कि एक न एक दिन उसे कठोर फैसला लेना ही होगा। इसीलिए फिलहाल वह काव्या की शादी पर फोकस कर रहा था। नताशा के तो वहमोगुमान में भी नहीं था कि बचपन से ही जिसके नाम उसने अपने सारे सपने कर रखे हैं, वह किसी और के सपनों में खोया हुआ है। वैसे भी वह कभी इतना एक्सप्रेसिव नहीं रहा था, नहीं रोमांटिक। फिर भी उसे धीर गंभीर, शांत सा यह लड़का दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा था। अपने रिश्ते का लिहाज करके वह कभी उनके पोर्शन में ज्यादा आती जाती भी नहीं थी। उसकी पूरी जिंदगी एक ही जगह बीतेगी, अपनी जड़ों से उखड़ना नहीं पड़ेगा।
उसे यही बात सबसे ज्यादा तसल्ली देती थी। लेकिन काव्या को भाई के दिल के हाल का अंदाजा लग गया था। उसके थोड़ा कुरेदने पर ही उसने सब बता डाला। आखिर को साल भर से वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। कोई हमदर्द हमराज उसे भी चाहिए था। तू चिंता मत कर छोटी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि तेरे और नवीन के रिश्ते पर कोई आंच आए। कबीर ने आखिर में सहमी सी बहन को दिलासा दिया। आंच तो आना तय है भैया। जब इतनी जबरदस्त आग लगेगी तो कोई न कोई तो झुलसेगा ही न। आप नताशा और मुग्धा में से एक का दिल तो तोड़ेंगे ही न। और नताशा दुखी हुई तो नवीन कैसे खुश रहेंगे? वे खुश नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रह पाऊंगी। और आप दुखी हुए तब भी नहीं रह पाऊंगी। भैया ये सब क्यों हो रहा है? सब कुछ सही तो चल रहा था। वह पागल सी लड़की काउंटडाउन में दिन गिन रही है कि कब आपकी दुल्हन बने और मैं उसकी भाभी। अब उसके मासूम ख्वाबों और भोली नजरों का सामना कैसे करूंगी? खैर जो भी हो मैं आपके साथ हूँ। तो यह भी तो सोच न छोटी, अनचाहे रिश्ते को निभाना पड़े तो जिंदगी भर का बोझ बन जाता है। इससे तो अच्छा है न ईमानदार रहना। उसे दुख होगा, बहुत दुख होगा, लेकिन संभल जाएगी। मुझ पर दुनिया खत्म नहीं है। उसे अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। वह खुद है ही इतनी अच्छी। बस इस दिल का क्या करूं? प्यार हो गया है तो हो गया है। कबीर को बड़ी मुश्किल आई सबको इस बात पर मनाने में कि पहले काव्या और नवीन की शादी हो जाए। वह अब्रॉड जाना चाहता है कुछ कोर्सेस के लिए, 2 साल के लिए। पहले तो उसकी बाहर जाने की सनक किसी के समझ न आई। फिर सबने दबाव बनाने की कोशिश की कि यह सब शादी के बाद भी हो सकता है। हनीमून पर वर्ल्ड टूर कर लेना, शादी कर लो पहले। लेकिन नताशा ने हमेशा की तरह इस बार भी उसका साथ दिया। वह शुक्रगुजार ज्यादा था कि शर्मिंदा तय नहीं कर पा रहा था। इस तरह 2 महीने में ही शादी की सब तैयारियां पूरी हो गईं। कबीर का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने कई जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था। कैनबरा से कॉल लेटर मिलने के साथ ही वह वीजा की तैयारी में लग गया। सब कुछ सही जा रहा था। हालांकि इन सब में वह इतना व्यस्त रहा कि मुग्धा तक से बहुत कम बात हो पाती थी। लेकिन आज उसके कंधे और ज़मीर पर से एक बड़ी जिम्मेदारी उतरने वाली थी। उसकी छोटी आज दुल्हन बनी परियों की शहजादी लग रही थी। ऑफ वाइट और ग्रे कॉम्बिनेशन की लहंगा चोली और खुले बालों में आज नताशा भी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। एक पल को तो कबीर को अपनी सांसें रुकती हुई सी महसूस हुई। फिर खुद पर काबू पाकर वह बारातियों को अटेंड करने में बिजी हो गया। इस सब आपाधापी में उसे अपना फोन चार्ज करने तक का ध्यान नहीं रहा। बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी। इसी बीच काव्या का फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। पहले तो उसने इग्नोर किया, लेकिन लगातार कॉल आता रहा तो उसने पर्स खोलकर स्क्रीन झांकी। मुग्धा का नाम देखकर वह चौंक गई। फिर समझी कि शादी की बधाई देने को कॉल कर रही है। उसने फोन रिसीव कर लिया। हेलो मुग्धा, हाउ आर यू? काव्या। काव्या, कबीर कहाँ है? फोन क्यों नहीं लग रहा उसका? मैं तुम्हारे शहर में हूँ, रेलवे स्टेशन पर वेट कर रही हूँ। तुम्हारा एड्रेस मुझे नहीं पता, लेकिन मैं घर छोड़ आई हूँ। मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और करा रहे थे। मेरे मिन्नतें करने, समझाने, धमकाने, किसी बात का उन पर असर नहीं हो रहा था। कल वे मुझे दुबई ले जाने वाले थे। मेरा पासपोर्ट भी उन्हीं के पास है।
पता नहीं मैं वापस आ पाती या नहीं वहां से, इसलिए भाग आई। प्लीज कबीर से बोलो मुझे पिक कर ले या एड्रेस दे दो, मैं अकेली हूँ। इस छोटे से शहर का यह बस स्टैंड सुनसान है और कुछ अजीब टाइप के लोग कब से मुझे घूर रहे हैं। मुझे डर लग रहा है काव्या। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। काव्या ने फोन काट दिया। उसके तो हाथ पैर फूल गए थे। दरवाजे पर बारात है। ऐसे में कोई तमाशा हो गया तो उसकी शादी ही खतरे में पड़ जाएगी। नवीन उसे कभी नहीं अपनाएंगे। मुग्धा का कॉल फिर से आ रहा था। उसे कुछ नहीं सूझा तो सीधी अपनी माँ के पास पहुंची और उनको सारी बात बताई। उफ कबीर, यह क्या किया तूने और क्यों मेरे बच्चे? वे सिर पकड़कर जमीन पर बैठती चली गईं। फिर काव्या के हाथ से फोन लेकर स्विच ऑफ कर दिया। खबरदार जो कबीर को यह बात बताई। सबसे पहले तो उसका फोन कहाँ है, मैं यह पता करती हूँ। किसी भी हाल में मुझे फिलहाल यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। माँ के चेहरे की सख्ती से काव्या सहम गई। फिर भी हिम्मत करके बोली, माँ हम अकेली लड़की को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते न। हमसे पूछकर नहीं आई थी। आसपास कोई होटल कर सकती है रात के लिए। सुबह शांति से इस मामले को निपटाते हैं। तुम फेरों की तैयारी करो। काव्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसका खुद का भविष्य दांव पर लगता नजर आया। उसने दुल्हन के जोड़े में खुद को देखा और उसकी शादी पर कोई संकट न आए, इसलिए मन कड़ा कर लिया। उधर माँ ने कबीर का फोन मांगा, उसने दे दिया। अरे बेटा, यह तो डिस्चार्ज है। जी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा चार्ज करने का। कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, चार्जर मिल जाए तो। यह कहकर माँ ने फोन अपने पास रख लिया। फेरों और विदाई में सुबह हो गई। हॉल से घर पहुंचकर कबीर गहरी नींद में सो गया। शाम के करीब उसकी आंख खुली। फोन उसके रूम में चार्जिंग पर लगा था। जैसे ही उसने फोन ऑन किया, मैसेज की बारिश हो गई। 20 मिस्ड कॉल्स और उतने ही मैसेज थे। मुग्धा ने बस स्टैंड पर आने से लेकर काव्या से बात होने तक के सारे मैसेज किए थे। उसका आखिरी मैसेज था, काव्या के बताने पर तुमने उसका फोन भी ऑफ करवा दिया। तुमसे इतनी कायरता की उम्मीद नहीं थी कबीर। इंतजार करने को कह देते, कहीं भी कितना भी इंतजार कर लेती, लेकिन तुम में तो इतनी हिम्मत ही नहीं निकली। डर गए अपने परिवार से या बहन की खुशियों को मेरी नजर न लगे, यह सोचा, या शायद मुझसे प्यार था ही नहीं। इतनी प्रॉपर्टी और बिजनेस हाथ से कौन जाने देता है। मैं ही पागल थी, एकदम पागल। अब जीने की कोई वजह है न वापसी का कोई रास्ता। ऐसा कभी और किसी के साथ मत करना। कबीर के हाथ पैर फूल गए। पहले तो उसके दिमाग ने काम ही नहीं किया। फिर उसने मुग्धा का फोन ट्राई किया, वह बंद मिला। अब वह बदहवास सा बस स्टैंड की तरफ भागा। वहां हर जगह ढूंढा, फोटो दिखाकर पूछताछ की तो पता चला यह लड़की आई तो थी, काफी देर रुकी भी थी, फिर कहीं चली गई। फिर तो उसने हर होटल, हर लॉज, हर अस्पताल, हर नर्सिंग होम छान मारा। फिर उसने मुग्धा की बेस्ट फ्रेंड नेहा को फोन लगाया। उसका फोन भी बंद आ रहा था। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। वह शहर का चप्पा चप्पा छान चुका था। एकदम लुटेपिटे अंदाज में वह घर पहुंचा। माँ को समझ तो आ गया था, पर वे चुप रहीं। लेकिन वह चुप रहने वालों में से नहीं था। काव्या, काव्या, वह गुस्से से दहाड़ा तो माँ ने फिक्रमंदी से उसकी बाह पकड़कर अपने पोर्शन में खींच लिया। उसकी कोई गलती नहीं है। जो किया है मैंने किया है।
वह कुछ नहीं जानती। उसे मैंने कहा था कि सब बता दूंगी तुम्हें, वह निश्चिंत रहे। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं माँ? खुद औरत होकर, एक बेटी की माँ होकर ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने बेटी की खातिर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। इतना कहकर वह रुका नहीं। अपने कमरे में जाकर कुछ जरूरी सामान लिया और दिल्ली रवाना हो गया। सबसे पहले वह नेहा के रूम पर पहुंचा। नेहा ने उसको देखकर दरवाजा बंद कर लिया, पर जब वह गया नहीं काफी देर तक तो खोलना पड़ा। अब क्या लेने आए हो, जब सब खत्म हो गया है? नेहा की आवाज दुख और गुस्से से कांप रही थी। वह सीधे यहीं आई थी। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि देखा नहीं जा रहा था, पर वह न कुछ बता रही थी, न हॉस्पिटल न पुलिस के पास जाने को तैयार थी। मैंने उसके घावों की ड्रेसिंग की, मेडिसिन दी और सोचा सुबह उसे फिर मनाऊंगी, अभी आराम करने देती हूँ। यही गलती हुई। सुबह जब मेरी नजर पड़ी, उसने अपनी जान ले ली थी और यह नोट छोड़ दिया था। डियर नेहा, मुझे पता है तुझे बहुत मुश्किल में डाल रही हूँ, पर यह आखिरी काम कर दे। मैं लावारिस नहीं मरना चाहती थी। प्लीज मेरा अंतिम संस्कार करके मेरी राख कबीर तक पहुंचा देना, और यह बात अपने तक ही रखना। मैं अब किसी की बदनामी और परेशानी की वजह नहीं बनना चाहती। लव यू एंड सॉरी। मुग्धा। कबीर पर सत्ता तारी हो गया। वह पूरी ताकत से चीखना चाहता था, लेकिन आवाज उसके गले में घुटकर रह गई। अस्थिकलश लेकर जो उस दिन निकला था, वह कबीर नहीं, बस एक चलती फिरती लाश थी। फिर कभी घर वालों ने उसे दोबारा नहीं देखा। उसका कोई ठिकाना नहीं था। किसी मठ, किसी गुरुद्वारे, किसी दरगाह पर उसे सेवादारी करते कई लोगों ने देखा था, लेकिन कहीं टिकता नहीं था। इस बीच काव्या 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, लेकिन बहुत कमजोर और हमेशा बीमार रहती थी। नताशा तो जैसे साध्वी बन चुकी थी, वैराग्य धारण कर लिया था। न शादी को तैयार होती, न किसी से बात करती। काव्या का अपराध बोध दुगुना हो जाता। मां ने तो बिस्तर पकड़ ही लिया था। 2 साल ट्यूमर से जूझने के बाद सर्जरी से पहले एक बार कबीर को देखना चाहती थीं, माफी मांगना चाहती थीं, लेकिन वह नहीं आया। ऑपरेशन टेबल पर उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके सदमे को पापा भी बहुत लंबा झेल नहीं पाए। बेटे और बेटी की वजह से पहले ही दुखी थे, नताशा से भी शर्मिंदा थे, बाहर नहीं निकलते थे। पत्नी के गुजरने के 2 महीने में ही उन्होंने भी संसार को अलविदा कह दिया। एक हंसतापसता परिवार प्रेम के श्राप की भेंट चढ़ गया था। 5 साल से मत्था टेक रही हूँ, मेहर करो। मेरी गोद भी हरी कर दो, आंसू पोंछते हुए नेहा अरदास कर रही थी कि उसकी नजर सेवादार पर पड़ी। बढ़ी हुई दाढ़ी मूंछों में एक बार तो वह पहचान ही नहीं पाई, पर बहुत गौर से देखने पर वह चौंक ही गई। कबीर, तुम यहाँ ऐसे? हाँ, जानता हूँ जो पाप मैंने किया है उसकी माफी नहीं है, मुक्ति नहीं है, पर अब पश्चाताप के सिवा क्या कर सकता हूँ, कबीर शांत स्वर में बोला। यह सुनते ही नेहा उसके पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दो कबीर, अब मुझे समझ आ रहा है क्या अनर्थ कर दिया है मैंने। पाप किसी से हुआ है तो मुझसे हुआ है। मुग्धा बिल्कुल ठीक है, यूके में अपने पति के साथ सेटल्ड है। उसकी पुरानी आदत रही है शादीशुदा मर्दों से प्रेम की पींगे बढ़ाकर अपने खर्च और शौक पूरे करने की। जॉब वगैरह से आसान उसे यह रास्ता लगा। मैरिड मेन शादी की डिमांड नहीं करते, डरकर भी रहते हैं कि किसी को अफेयर का पता न चले। उनको आसानी से डंप भी किया जा सकता है।
तुम्हारे बारे में भी वह श्योर थी कि बचपन से इंगेजड हो, इतना लमसम बिजनेस है, आराम से टाइम पास होगा। उसे कतई अंदाजा नहीं था कि तुम उसे लेकर इतने सीरियस हो जाओगे। वह यह भी नहीं जानती थी कि सच जानकर तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। जब वह अनूप से मिली, जो बहुत अमीर और वेल सेटल्ड है, तो तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए उसने यह प्रपंच रचा। जानबूझकर बारात वाले दिन तुम्हारे शहर आकर तुम्हारी बहन को फोन किया, फिर आराम से लौट गई। उसे पता था कि उसे ढूंढते हुए तुम मेरे ही पास आओगे। तुम अपने दुख में इतने डूब गए कि हर बात पर यकीन कर लिया। मुझे लगा था कुछ टाइम में उबर जाओगे, लेकिन 7 साल बीत गए और तुम। मैं कैसे खुद को माफ करूंगी। कबीर कांप रहा था, आंसुओं की झड़ी लगी थी, पर एक शब्द भी नहीं कहा। समझ नहीं आ रहा था कि गुस्सा, दुख, अफसोस, वेदना क्या है। मैं लाखों बार यह सोचता रहा, काश मेरी वजह से उसकी जान न जाती। रब ने मेरी सुन ली। वह ठीक है, लेकिन मेरे माँ बाप, बहन और नताशा का गुनहगार तो हमेशा रहूंगा। अब इसका क्या करूं? इस बोझ के साथ कैसे जियूं की माँ बुलाती रही और मैं आखिरी बार भी गया नहीं। वहां मौजूद कोई शख्स खुद की आंखें भीगने से बचा नहीं पाया। वह जहां रहे, खुश रहे। प्यार मैंने किया था, मेरे हिस्से की सजा बहुतों ने भुगती। अब समय है काव्या और नताशा से माफी मांगने का, चाहे वे करें न करें। वह नहीं जानता था कि प्रेम नताशा ने भी किया था, उतना ही सच्चा और पवित्र। उसकी बरसों की साध अब पूरी होने को थी।